एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी। अब तो सारे बोर्ड पैटर्न सेशन में बताया था इक्वल हो गया था। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है इसके। कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। दो नंबर हमें पिक करना है जिसको ऐड अगर करेंगे तो 27 आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 180 आएगा। तो ऐड सम को ऐड भी बोलते हैं। तो सम करने में 27 और मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई जब कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने में कितना आता है बच्चों, 182। तो वो नंबर बताइए। तो हमें वो नंबर नहीं पता है कि वो दो नंबर कौन से होंगे। जैसे ये कैसे 27 लिखा हुआ है, तो आइए हम पहले मानते हैं लेट द वन नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर या वन नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर टू बी क्या मान लेंगे, एक्स। मान लीजिए पहला नंबर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि मान लीजिए दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर क्या आता है 27। तो हम मानेंगे मान लीजिए दूसरा y होगा तो x प्लस y बराबर कितना आता है 27। अब ये इसलिए कर रहे हैं हम, अगर जो दूसरा नंबर मानते तो उसमें y मान सकते थे, पर y मानेंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना पड़ता है। या तो x रहे या तो y रहे। अब मान लीजिए हमने एक को x माना है, दूसरा प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो y होगा, ठीक है। तो x प्लस दो अंकों को जोड़ने में बता रहा है क्वेश्चन कि दो अंकों को ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो अब पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x को उधर भेज देंगे तो 27 और x उधर जाएगा तो माइनस x, यानी अदर नंबर क्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो हम y नहीं मान रहे क्योंकि हमको सेम वेरिएबल चाहिए, तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा। तो अदर नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अदर नंबर टू बी 27 माइनस x। अब हमें फर्स्ट नंबर हमने x माना था, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो दो नंबरों को जोड़ करके x प्लस वाई इक्वल टू 27, दो नंबरों को हम एज्यूम कर लिए कि दूसरा नंबर y, और दो नंबरों को जोड़ने तो 27 आता है, तो दूसरा नंबर हमको y इक्वल टू निकालेंगे तो x उधर जाएगा तो 27 माइनस x। ये रफ वर्क है, ये फेयर नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि एक ही वेरिएबल में कैसे वैल्यू मानी जा सकती है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी तैयार हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बच्चों, प्रश्न के अनुसार हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कि अगर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड तो कर दिया, पता चल गया कि ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अगर इन दोनों नंबर को, पहला नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 180 आ जाता है। तो कर दीजिए। कह रहा है x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाता है 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइए करते हैं। x का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो क्या होगा, 27 1 जा 27x। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस। x का ही x में करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसमें कोई डाउट है। अब आप लोग देखते होंगे कि एक्स स्क्वायर शुरू में होता है सर जी, इसमें बाद में लिखे, तो हम इसको पहले लिख देते हैं। क्या करेंगे, माइनस, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इसको भी इधर बुला लीजिए तो माइनस 182 हो जाए। 182 इक्वल के आगे बुलाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, सबको बताए हैं, बार बार नहीं बताना पड़े। ओके, अब देखिए कभी भी x के वेरिएबल में कॉफिशिएंट माइनस नहीं होना चाहिए। क्या, x में माइनस नहीं होना चाहिए स्क्वायर पे। एक बात बस ध्यान रखो कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमें माइनस यहां रखना नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो चीजें माइनस में होगी वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस था तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अभी हमने बताया आपको कि जैसे ही माइनस का कॉमन लेने पर अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, अब माइनस को हम इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू, अब माइनस का जीरो से गुणा कराओ या डिवाइड कराओ जीरो ही आता है, तो ये जीरो बचा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने बोला था इस रफ वर्क के अकॉर्डिंग। तो x के जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 182 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 182 से करो, कितना आएगा बच्चों, 182 आएगा। अब 182 के लिए दो नंबर आप ढूंढिए कि कौन कौन से दो नंबर होंगे कि आपको
जोड़ने और जोड़ने पर वो 27 आ जाए। देखो हमको तो क्लियर नंबर पता है कि 13 और 14 होते हैं, कितना 13 एंड 14। 13 और 14 को ऐड करेंगे तो -27 आएगा, और 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो आप खुद देख लीजिए। 13 4 जा 52 कैरी 5, और 13 1 जा 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। कितना आ गया 182। तो मल्टीप्लाई करने पर 182, और अगर 13 को 14 से जोड़ दो माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा 4 3 7 1 1 2 -27। यानी दोनों चीजों के लिए सेटिस्फाइड करता है हमारा 13 और 14। पर आप सोचेंगे हम कैसे निकालें, तो आपको यही सिंपल सी प्रक्रिया करनी है, 182 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, तो फैक्टर का लीजिए, एलसीएम नहीं इसको बोलते, फैक्टर बोलते हैं, एलसीएम तो 2 नंबर्स का होता है, सॉरी। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये किससे कटेगा बच्चों, 13 से नहीं कटेगा, 13 7 जा 91, और ये किससे कटेगा 7 से कटेगा। तो आपके 2 नंबर बन गए, एक तो 13 बन गया और एक 7 और दूनी 14, तो 7 2 जा 14 बन गया और एक बन गया 13। इन दोनों का ग्रुप हमने चूज कर लिया 13 और 14 का। यहां से हमें पता चला कि 182 को मल्टीप्लाई करने पर 13 और 14 आता है। समझ में आ गया बच्चों। अब मेन कार्यक्रम शुरू होगा, तो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को माइनस है माइनस लिखना है क्योंकि माइनस माइनस जुड़ के माइनस है दे रहा है, तो दोनों को माइनस लिखना है। 14x भी लिखना है और माइनस 13x भी लिखना है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब वही कॉमन लेना जो सिखाए थे दोनों में से, तो हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों में दिख रहा होगा, देखेंगे x इसमें भी है इसमें भी x है, तो हम x कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेना बार बार नहीं सिखाएंगे, जिस चीज को कॉमन लेंगे उसी चीज को हम उसका डिवाइड कर देंगे 2 भागों से। तो हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास था x स्क्वायर माइनस 14x, तो दोनों के बटे x कर देते हैं क्योंकि x हमने कॉमन लिया। x से x कट गया तो x बचा, माइनस बचा, x से x कट गया तो क्या बचा 14। ठीक है, अब इस दोनों जगह से हम सीधा दिख रहा है 13 लेंगे। क्या लेंगे 13 लेंगे, तो -13 लीजिएगा। क्या लेंगे, क्योंकि हमें ब्रैकेट में माइनस बचाना है, तो यहां से माइनस ले आ लिए, तो क्या बचा सिर्फ x। क्या बचा, माइनस ले लिए तो प्लस हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ले लिए हैं तो यहां हो जाएगा माइनस। अब 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 टाइप में 182 आएगा। कितनी बार में, अरे अभी गुणा करके दिखाया ना, 13 मल्टीप्लाई 14 182 होता है। तो यानी हम डिवाइड करेंगे 182 में 13 का, तो वही आएगा 13 1 जा 13, 5 बचा, 13 4 जा 52। जो कॉमन लेते हो भागी तो करते हैं, अभी बताए थे। तो ये 2 नंबर हमारे, और हमने फिर ये देखा था कि ब्रैकेट में चीजें समान आनी चाहिए, तो इक्वल आ गई। अब हमारी वैल्यू आई x माइनस 13, और एक वैल्यू क्या आ गई x माइनस 14। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, बराबर 0 दोनों के कर लो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +13 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 14 प्लस, दोनों ये आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 क्रमागत संख्याएं लिखनी है, 2 क्रम से संख्याएं लिखनी है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया 4.1 में वर्ड प्रॉब्लम में, जिसका सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है लेट द, पहले हम 2 क्रम से संख्याएं मान लेंगे, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मानेंगे। लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स टू बी, अब कंसेक्यूटिव बताए थे, एक x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, चौथी क्या हो जाएगी x प्लस 3, यानी प्लस करते चले जाएंगे और वो क्रमशः संख्याएं आती चली जाएंगी 1 2 3 4। वैल्यू भी बताए थे कि मान लीजिए x की वैल्यू 1 आएगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x की जगह 1 रखेंगे प्लस 1 तो बराबर 2 आ गया, फिर x की जगह 1 रखेंगे 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। अब देखो 1 2 3 क्रम से ही आ रही है, उसी प्रकार से इसको क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। तो ये आपको एकदम कंफ्यूज ना होते हुए क्या माननी है, क्रमागत संख्या एक ही x, दूसरी x प्लस 1, बस। अब कह रहा है आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जा रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों के सम का स्क्वायर, क्या सम का स्क्वायर, तो सम क्या बोलते हैं पहले x प्लस 1। अब सम तो कर दिए, सम माने जोड़ना होता है, अब इसका स्क्वायर बोल रहा है तो इसमें भी स्क्वायर कर दो और इसमें भी स्क्वायर कर दो, तब कितना आता है 365, यही आ रहा है
365। फिर से सवाल को समझ लीजिए, कह रहा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 लगातार संख्याएं लिखनी है, तो हमने वो मान ली है x और x प्लस 1। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो माना हमने उनको जोड़ दिया। कह रहा है जोड़ने के बाद इनका स्क्वायर भी कर दीजिए। हाँ, स्क्वायर भी कर दिया भैया दोनों का। अब स्क्वायर करने के बाद कह रहा है तब जाके 365 आंसर आता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए वो 2 नंबर कौन सी थी। तो आइए हम बता देते हैं भाई। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं। अब हम डायरेक्ट बताएंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ये बहुत पहले से बता दिए। तो a स्क्वायर की जगह क्या है x, तो x स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 का गुणा x का गुणा और 1 का गुणा, 2 का गुणा a से और b से इज इक्वल टू कितना आ गया 360। अब इसको हम अच्छे से लिख देंगे x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अरे एक इसमें छुपा है एक इसमें छुपा है, तो एक एक क्या हो जाता है बेटा 2, और स्क्वायर मल्टीप्लाई में घाते जुड़ती थी, जोड़ में संख्याएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन टोबो रहे तभी, ये नहीं कि इसमें टोबो ना रहे, इसमें क्यूब रहे, इसमें 3 सिंग रहे, इसमें 2 सिंग रहे तो भी जुड़ जाएंगे, नहीं सेम रहेगा, ठीक है। यानी पावर सेम रहेगी तभी वो नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। प्लस माइनस होगा तो जुड़ेगा, प्लस होगा जुड़ेगा, माइनस होगा घटेगा, ओके। 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 1 ही आएगा, है कि नहीं। तो यहां लिख लेंगे 1 प्लस 2x का 1 में गुणा तो 2x ही आएगा। अब 365 को इधर बुला लीजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा 365 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आती है कोई चीज उसका साइन बदल जाता है, ओके बच्चों। आइए देखते हैं अब इसको क्या किया जा सकता है। ये प्लस है 1 और ये नंबर वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं, तो इसको लिख लीजिए पहले 2x स्क्वायर, कुछ अलग मैंने नहीं किया। फिर आपको ये लिख देना है प्लस 2x स्क्वायर के बाद x वाली वैल्यू रख दिए हैं और ये 1 को इससे घटा दिए हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस 365 में 1 घट जाएगा, कितना आएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाए। अभी बड़ा नंबर लग रहा है तो फैक्टर लेने में दिक्कत होती है, तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे। कैसे जाने कि हमें 2 कॉमन लेना, इसमें भी 2 है बेटा, इसमें भी 2 है, और देख रहे हैं कि 364 में लास्ट वाला डिजिट क्या है 4, यानी ये 2 की टेबल में तो पक्का आता होगा। तो इस प्रकार से हम जान गए कि इससे 2 कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन तभी निकालेंगे जब सभी में वो चीज उपलब्ध हो। तो आइए 2 कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने का मतलब आपको बताया सभी में डिवाइड कर देना। तो जैसे इसमें सभी में डिवाइड कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, इन सभी में 2 का क्या करना है डिवाइड करना है, क्योंकि 2 कॉमन लेते। 2 से 2 कट गया क्या बचा x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया क्या बचा प्लस x, फिर 2 से 2 1 जा 2, एक कैरी दिया 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4, कितना आ गया माइनस 180। पिछली क्वेश्चन की तरह बराबर 0। 2 को उधर भेज दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में इधर के 0, तो 2 का डिवाइड अगर 0 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा। अब पिछला क्वेश्चन के जैसे ही है ये, वो 2 नंबर्स हमें ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने में 182 आए और ऐड करने में क्या आ जाए 1, ऐड या माइनस, प्लस और माइनस करने में क्या आ जाए 1 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी है गेस करिए। अभी बताया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में 2 नंबर्स कौन से थे 180 का एलसीएम निकाले थे, वेरी गुड 13 एंड 14। तो माइनस वाला 14 रहेगा, सॉरी प्लस वाला 14 रहेगा क्योंकि प्लस लाना है, और 13 वाला माइनस रहेगा। इससे क्या सॉल्व हो जाएगा कि 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, अब 14 में 13 घटाओगे तो कितना आएगा 1, यानी x। अब इसके आगे से आप लोग करके दिखाओगे, रोक दो बीजिए दोनों से। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों चलते हैं 4.2 सेम एक्सरसाइज की। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। देखो हमने बोला था मैथ्स बहुत इजी होती है, लेकिन मैथ में बच्चों को तकलीफ तब होती है कि पढ़ अभी अलजेब्रा रहे, आ जाता है ट्रायंगल, कभी आ जाता है रेक्टेंगल, कभी आ जाता है स्क्वायर, तभी समस्या आती है। लेकिन अगर आपका बेस कंप्लीट है, बेस मतलब होता है पहले की गणित जो आपको बचपन से पढ़ाई जाती है, स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो उसी बेस पर ट्रायंगल से संबंधित ये सवाल है। अगर ट्रायंगल के बारे में आप जानते होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। हमने फिगर भी आपको समझाने के लिए बना दिया है। कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होती है, ऊंचाई को एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं
एल्टीट्यूड को ऊंचाई बोलते हैं। कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्या बोलते हैं? जो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम राइट ट्रायंगल्स कहते हैं। और ये ट्रायंगल तो है ही। तो एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है, लंबाई उसकी बेस से, जो बेस होता है, जो नीचे वाले को बेस बोलते हैं जिस पर हम चीज खड़ी होती है, बेस, एल्टीट्यूड एंड हाइपोटेनस। ठीक है, 3 होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार, लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं? नहीं, आधार, लंब एंड कर्ण। क्या बोलते हैं? आधार, लंब और कर्ण। तो हिंदी वालों को छोड़ दो, अगर जानना चाहते हैं तो हिंदी वाले समझ लें। इसको बेस, इसको एल्टीट्यूड और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में हाइट दिया हो तो भी समझ सकते हैं। ओके, अब ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। तो कह रहा है बेस, लेट द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसा है? राइट का है तो आपको पता है, हमने मान लिया है क्या वो एक्स है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर बेस एक्स है तो उसका एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। क्या है? 7 कम है। तो 7 कम करना है तो एक्स में 7 कम कर दीजिए। ये क्लियर है ना? कम करना मतलब उतना, जितना कम हो उतना कम कर दीजिए। तो अगर जो हमारा बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड क्या हो गया? एल्टीट्यूड हो गया x माइनस 7। और क्वेश्चन में कह रहा है ये इसका हाइपोटेनस भी दिया है। क्या दिया है? हाइपोटेनस 13। तो हाइपोटेनस लिख दीजिए, हाइपोटेनस कितना दिया है? 13। अब आपको एक पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही होगी, बहुत ही फेमस थ्योरम है, अक्सर ट्रायंगल के चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए, बाय पाइथागोरस, क्या लिखेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप विस्तार से ट्रायंगल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी हाइपो का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड भी बोला जाता है, यानी ऊंचाई को। ठीक है बच्चों, तो कहीं परपेंडिकुलर आएगा, कहीं एल्टीट्यूड आएगा, कहीं हाइट आएगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है। हाइपो की जगह रखना है 13। क्या रखना है? तो 13 का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर क्या है? बेस हमारा एक्स स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है? x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे, यही वैल्यू हमको दे देगा। ठीक है, चलिए खोलते हैं। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आता है। ये रफ वर्क है, 13 इंटू 13 आप कर सकते हैं। 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 1 जा 13, 3 16, 169। वैसे आप लोगों को अगर अच्छा स्मार्ट बनना चाहते हो तो आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 21 का 21 में गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 22 में 22 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? इसी को बोलते हैं स्क्वायर, ताकि आगे वाले एक्सरसाइज में काम आए। ठीक है, लल्ला रहा है। हाँ, तो 169 आ गया। अब इसको खोलिए, ये तो खुला हुआ है अपने से भैया, ये खुला ही हुआ है। अब इसको खोलना है x माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से। अभी तक हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, उसी प्रकार इसका बहिन है 1 माइनस बी का होल स्क्वायर भैया। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां प्लस 2ab इसमें होता था, इसमें माइनस 2ab हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां a है वहां वहां x, जहां जहां b है वहां वहां 7। तो x की जगह x स्क्वायर, फिर इसकी जगह प्लस है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर क्या है? 7। तो 7 7 49, हम डायरेक्ट लिख दिए, 7 का स्क्वायर नहीं लिखे हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब कई बार बता चुके हैं तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। माइनस 2ab, 2 का गुणा x से, x का गुणा 7 से, तो 2 सत्ते 14, क्या आ जाएगा? 14x। नहीं समझ में आया? फिर समझाते हैं। 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस 7, इन सबको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, माइनस 14 आ गया, और x का x। तो समझ में आ गया वो कैसे आया? तीनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 लिखे, a और b, a क्या था आपका x और b क्या था आपका 7, सबको गुणा कर दिया, आ गया। अब ये आपको समीकरण बनता हुआ दिख रहा होगा। 49 को इधर भेज दीजिए, किधर? चलो इधर भेज देते हैं। तो 169 ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 49 बराबर है x स्क्वायर क्या हो जाएगा श्रेया? 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। बचेगा क्या? माइनस 14x। कोई डाउट बच्चा? अब आपके पास 169 में माइनस 49 कर दीजिए, तो 9 में 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2 और 1 का 1, कितना आ गया? 120। इधर वही लिखा रहेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x।
अब देखो बच्चों, अभी तक हम सवाल करते थे, ये इक्वेशन इधर रहता था, नंबर्स बड़ा वाला उधर रहता था, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस 120 को उधर भेज देंगे। किधर भेज देंगे? उधर। किलो में तराजू जो होता है, चाहे इधर रखो चाहे बराबर, दोनों तरफ आइटम बराबर होना चाहिए हमारा, उसी प्रकार ये इक्वल का साइन बराबर। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये 120 इधर बुलाए हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस था, ये क्या हो गया माइनस। अब बराबर में जब 120 भी चला गया तो क्या बचा 0। अब इसके बाद आपको करना है, क्या करना है, अभी देख रहे हैं 2 सब में है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो पहले 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर दो। क्या कर दो? छोटा करने में आसानी होती है। तो 2 कॉमन जैसे ही लेंगे तो 2 आ गया बाहर, तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, फिर माइनस 2 7 जा 7 बचा, और क्या बचेगा उसके साथ। लेकिन अगर हम 2x कॉमन भी ले लें, नहीं लेंगे, सिर्फ 2 में लेंगे, ठीक है, इक्वेशन खराब हो जाएगा। और 2 से इसमें 2 6 जा 12, 0 बराबर 0। अब 2 को उधर भेज देंगे। अब देखिए इसे यहां से करेंगे, बड़े बोर्ड का फायदा मिल रहा है बच्चों, खरीदे नया एकदम। तो ये लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 बराबर 0। 2 का मल्टीप्लाई 0 से हो गया तो वो 0 ही हो जाता है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। 0 डिवाइडेड 0 बराबर 2 अपॉन इज इक्वल टू 0। अब हमको ये संख्या ढूंढनी है, इसका कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 60 से। तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 60 से करिए। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका मल्टीप्लाई करने में 60 आए और जोड़ने और घटाने में 7 आए। तो कंफ्यूजन लगता है, 60 के फैक्टर कर लीजिए। किन दो संख्याओं को गुणा करने में 60 आता है बताओ? एक तो 15 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो भी 60 आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो भी 60 आएगा, 20 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो भी 60 आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख लेंगे, लेकिन हमको लाना ऐसे संख्या 2 ढूंढने हैं जिसको गुणा करके तो 60 पता चल रहा है, 60 आ जाएगा, पर उनको माइनस करो तो 7 भी आए। क्या है? तो देखो 12 और 5 वाला लो, 12 और 5 का गुणा करोगे क्या आएगा 60, और 12 में 5 घटा दोगे क्या आएगा बेटा माइनस। बोल सकते हो तुम लोग क्या -7 आ जाएगा कि नहीं? हम अगर माइनस वाली संख्या इसको लेंगे, प्लस वाली संख्या इसको, तो प्लस माइनस घट के -7 ही तो आएगा। तो आ गया वो संख्या, कौन सी संख्या है वो 12 और 5। यानी जो भी नंबर इसका कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले नंबर से, जो भी नंबर आपके पास आएगा उसको 2 नंबर में गुणा में बांट लीजिएगा, और फिर देखिएगा बीच वाला नंबर कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमने देखा 15 और 4 का घटाएंगे तो 11 आएगा, 20 और 3 को घटाएंगे तो 17 आएगा, 7 किससे आएगा 12 और 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 12 और 5 को गुणा करेंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो यही 2 वैल्यू हमने चुन ली। तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x, क्योंकि 12 और 5 पाया है, और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2 का, तो इसमें से दोनों में दिख रहा है x कॉमन लिया जा सकता है। एक x कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, नहीं तो जो फॉर्मूला हमने बताया है कॉमन लेने वाला पिछली वीडियोस में, उसको देख सकते हैं आप कि कॉमन लेने मतलब उसका भाग दे देना। तो x, फिर x से x कट जाएगा, क्या बचा 12, तो ये एक बन गया। यहां से क्या लिया जा सकता है 5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा 5, तो 5 यहां से आ गया तो बाहर क्या बचेगा x, फिर यहां है माइनस 5 का भाग 60 में दीजिए, 5 एक कम 5, एक बचेगा 10, 5 दूनी 10। हम जानते हैं कि ब्रैकेट में सेम संख्या ही बचती है। तो एक नंबर हो गया हमारा x प्लस 5, क्या आ गया x प्लस 5, और एक बनेगा x माइनस 12। तो दोनों के बराबर क्या करेंगे 0, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, 5 को उधर भेजेंगे तो -5, और x इज इक्वल टू 12 को उधर भेजेंगे तो प्लस 12, क्या हो जाएगा। अब हम माइनस वाली वैल्यू तो लेते नहीं, तो x वाली इसकी वाली x वाली वैल्यू लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 12। अभी हमको ये इसमें वैल्यू पुट कर देना है तो सारे आंसर आ जाएंगे। अब देखो जैसे हमारे पास प्लेस कम है तो यहाँ पे कर देते। हमारा ट्रायंगल का बेस क्या था बच्चों, बेस x था, तो x बराबर हमने वैल्यू निकाल ली 12, तो एक ठो आ गई क्या 12। फिर हमारा एल्टीट्यूड क्या था, यानी पेरपेंडिकुलर क्या माने थे x माइनस 7, तो x की जगह क्या रख देंगे 12 माइनस 7 बराबर क्या आ गया 12 में 7 घटेगा 5 आ गया, और आपका ये हाइपोटेनस दिया ही था, तो आपका तीनों साइड आ गया बेस, एल्टीट्यूड, सॉरी पेरपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।